अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रेबिट वैली से मैं मोहम्मद आसिफ खान एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम आए हाईब्रिड ज्वार की बीज लेने, यहाँ पर आए हैं। ये बिल्कुल एक नंबर बीज है हाईब्रिड ज्वार का। और प्यारे भाई कितने का ये किलो किस रेट से? अच्छा 450। अच्छा ये आमिर भाई है, हरीपुर में इनकी शॉप है। कोई लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल एक नंबर बीज है यहाँ का। 450 रुपये पर केजी के हिसाब से। बैग कितने का जी? 4,000। अच्छा मतलब आपका वही एक ही रेट है होल से? अच्छा जो खुला लेना चाहते हैं या बैग लेना चाहते हैं तो रेट आपको एक ही मिलेगा। के साथ बाकी भी सारी एग्रीकल्चर में जो चीज़ें यूज़ होती है सब कुछ है इनके पास। ये कितना हो गया? तीन। अच्छा ये हमने 2 कनाल के लिए 3 केजी। अच्छा तो दोस्तों ये हमारे साथ एक 2 कनाल जगह है, यहाँ पर हम इंशाल्लाह हाइब्रिड ज्वार डालेंगे। फ़िलहाल फरमान भाई लगे हैं इस गोबर को थोड़ा सा फैला रहे हैं। अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह ट्रैक्टर आएगा तो वो फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेगा, हल चलाएगा। वैसे तो रेबिट्स के मेंगने जो होते हैं वो उसका रिज़ल्ट गोबर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, मगर ये जगह हमारे फार्म से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फ़ासले पर है, तो वो लाना थोड़ा मसला था। तो हमारे फार्म के साथ कुछ जगह है, इंशाल्लाह मेंगने वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो फ़िलहाल इसी से लगे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह ट्रैक्टर आने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं हम। देखो आराशा जी, तो ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब आ गए हैं और अभी ये इस खाद को, गोबर जो है इसको मिक्स करेंगे खेत में और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम तोखम भी लगाएंगे, तोखम फेंकेंगे इसमें। तो आपको पहले तो ये बताता चलूँ कि ये हम हाइब्रिड ज्वार जो लगा रहे हैं किस लिए लगा रहे हैं। ये अभी जिस तरह आप लोगों को पता है कि शक्ल का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो गए, एक आध कट रह गया है, उसके बाद जो है फिर शक्ल ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो हमें फिर चारे की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए हम ये हाइब्रिड ज्वार लगा रहे हैं जो कि कम से कम तकरीबन हमें 4 कट देगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 कट ये देगी। तो ये इंशाल्लाह हमें सितंबर अक्टूबर तक इंशाल्लाह ये चारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद लूसन का इंशाल्लाह सीज़न आ जाएगा जो कि सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में आप लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम लूसन लगाएंगे और एक दफ़ा लूसन लग जाए तो फिर इंशाल्लाह काफ़ी काम आसान हो जाता है, जो कि वो तकरीबन काफ़ी टाइम तक लूसन जो है वो होता रहता है, जैसे उसे पानी और खाद लगाना होता है। इंशाल्लाह जब वो लगाएंगे आप लोगों को वो भी बताएंगे। फ़िलहाल आपको ये बता रहे हैं कि और अभी आप जो भाई साहब को देख रहे हैं, ये जो तुखम फेंक रहा है, ये AK रेबिट वैली वाले हैं आपके भाई, जो कि आसिफ खान रेबिट वैली वाले। यानी कि इस वक्त जो मुखातिब है आपसे मैं ही हूँ, आसिफ खान। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और साथ साथ खेतों में तुखम भी फेंक रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी शौक़ चढ़ा था कि ये तुखम फेंकूँ और ख़ुद भी सीखूँ। और कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, आप भी सुन ले। खैर है क्या फरमा रहा हूँ मैं। खुद भी ये काम करना चाहिए ताकि आपको हर एक चीज़ का पता हो, सीखना चाहिए, हर एक काम करना चाहिए। ठीक है जी जी भाई, इंशाल्लाह आपने सुना होगा। ये मेरे सुनहरी अल्फाज अपने साथ नोट कर लें क्योंकि मुझे भी यही यकीन है कि जो भी आप काम करते हो उसमें आपको हर एक चीज़ का इल्म होना चाहिए, आपको आना चाहिए हर एक वो काम जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो। किसी भी वक्त आपको मुश्किल हो सकती है, कोई आपके पास ना हो, तो ताकि आप ख़ुद वो काम कर सकें, ना कि किसी और के सहारे की आपको ज़रूरत हो। शुरू में होता है आपको ये सीखना पड़ता है सब कुछ, जो काम होता है, मगर यही आपको इंशाल्लाह मशवरा दूंगा कि सब जिसमें जो काम भी हो सारा काम आपको सीखना चाहिए, ख़ुद प्रैक्टिकली करना चाहिए,
क्योंकि एक दफ़ा इस तरह हो गया, जो मेरे साथ पहले मज़दूर था वो चला गया था, तो फिर घास काटने के लिए कोई नहीं था, तो कभी किसी को कहता कभी किसी को कहता, जब तक दूसरा मज़दूर नहीं आया था। तो इन दी एंड मैंने ख़ुद ही दराटी उठाई और घास काटना शुरू किया। तो चलो वो भी मुझे फ़ायदा हो गया कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद घास भी काट सकता हूँ, वरना मैंने ज़िंदगी में कभी दराटी नहीं चलाई। मगर जब मजबूरी होती है तो आपको मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। दोस्तों, तुख़म लगाने का तरीका ये है कि एक दफ़ा ट्रैक्टर हल चलाए, उसके बाद फिर आपने तुख़म भी डालना है साथ में और ट्रैक्टर भी साथ में चले, ताकि तुख़म जो है ये मिट्टी में वापस छुप जाए, खुला ना रहे। एक तो फिर ये परंदे वरंदे खा जाते हैं, मुर्गे मुर्गे जो मिट्टी में डाले वो खा जाएंगे। काफ़ी हद तक ये मिक्स हो गया, साथ साथ बीज भी डाल रहे हैं, बीज भी मिक्स हो रहा है। दोस्तों, ये इसके एक हफ़्ते का रिज़ल्ट है। अभी पूरा एक हफ़्ता हो गया, 7 दिन हो गए और थोड़ा थोड़ा निकल आया है ये, जैसे आप देख सकते हैं। इधर हो गया ये। तो दोस्तों, अगर हम इसकी प्रोटीन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें तकरीबन 8 से 12% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एक काबिल कबूल है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है जिस तरह लूसन में है, उस तरह तो बिल्कुल ही नहीं है। शोतल से भी कम है इसमें प्रोटीन लेवल, मगर फिर भी चूँकि अभी मैंने आपको बताया भी कि शोतल ख़त्म होने वाला है, तो ये आप एक अगर आपके पास लूसन है तो उसके साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। और अगर लूसन आपके साथ लगा हुआ है तो फिर तो आप जो आपके साथ ऐसे रेबिट्स हैं जिसके साथ बनीज़ भी हैं या प्रेग्नेंट है, तो उसे आप सिर्फ़ लूसन खिलाएँ और बाकी रेबिट्स को आप ये मिक्स करके खिला सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी चारे की बचत होगी और प्रोटीन लेवल भी इनका थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब मिक्स करेंगे आपस में ये। मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है माशाल्लाह से, बादल आ गए हैं और तकरीबन 3 दिन हो गए कि बारिशें वक्तन फ़वक्तन होती रहती है और माशाल्लाह से वापस सर्दी का मौसम आ गया है। यहाँ नज़दीक है हमारा घर है और माशाल्लाह से लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी जान का टोटा है ना, है ना।